राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, जिसका उल्लेख शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में द्वादश ज्योतिर्लिंग महात्म्य में मिलता है। यह ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहाँ लाया गया था। इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है, जो कि इस प्रकार है। लंकापति राक्षस राज रावण बड़ा ही अभिमानी और अहंकारी था, पर वह भगवान शंकर का परम भक्त था। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके बड़े ही भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कई वर्षों की उसकी कठोर तपस्या से भी देवों के देव महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक दूसरा तप करने की सोची। पुलस्त्य कुलनंदन रावण ने हिमालय पर्वत के दक्षिणी वृक्षों के भरे हुए वन में धरती पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना करके उसके पास ही शिवलिंग को स्थापित करके हवन करना शुरू कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चल रही थी। इस रीति से रावण ने तप किया तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, मुश्किल है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब उसने महादेव को रिझाने के लिए अपने सिर की आहुति देने का निश्चय किया। विधि विधान से पूजा करते हुए दशानन रावण एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाता गया। परंतु जब वह अपना 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वही उसके सामने प्रकट हो गए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया तो उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उनको अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। तब भगवान शंकर ने कहा कि वह उनके साथ नहीं जा सकते। वह चाहे तो यह शिवलिंग जिसकी उसने अपने 9 सिर की भेंट चढ़ाकर पूजा की है, अपने साथ लेकर जा सकता है। भगवान ने उससे यह भी कहा कि वह इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर ना रखे। अगर रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वह शिवलिंग अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर भगवान विष्णु चाहते ही नहीं थे कि वह ज्योतिर्लिंग लंका पहुँचे, इसलिए उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची, रावण के अंदर मूत्र विसर्जन करने की इच्छा प्रबल हो उठी। रावण समर्थशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक ना सका। तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के भेष में वहां प्रकट हो गए। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर वह सोचने लगा कि शिवलिंग को किसी को सौंप कर लघु शंका कर ले। रावण ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दिया और जमीन पर न रखने की हिदायत भी दे दी। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। धरती पर रखते ही वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिय पत्नी मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने
उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तुति करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। इस तरह वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया। जब वह शिवलिंग वहां स्थित हो गया और रावण अपने घर को चला गया, तब वहां एक घटना और घटित हुई। रावण ने अपने घर जाकर जब अपनी पत्नी से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा, तब इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जंच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर श्राप दे दिया। वे बोले, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड ना कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनने से मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। तो प्रेम से कहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।